और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है लॉकडाउन में आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सबका हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम रीजनिंग का जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए आज हम सीरीज का जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या है, सीरीज का मतलब होता है कि हमें एक सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। अगर हमने उस सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे सिंपल सा तरीका देखिए, अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है और अगला पूछे, तो हमें पता है कि इस 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, इस 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, तो हमें यह चीज़ देखिए कि हर नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 2 2, तो अगला भी डिफरेंस कितना होगा 2। तो हमें पता है कि इस नंबर को ज्ञात करने के लिए इसमें से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी 6 में 2 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। आपको सीरीज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब हमें देखना है, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देख लेंगे 42, 41, 37 और 47। हमने देखा यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है और यहाँ 20 है। ठीक है, अब हमें यह पता कर रहे हैं कि आखिर इसमें कौन सा सीक्वेंस चलेगा, ताकि इस तीनों का जो सीक्वेंस चलने के बाद यहाँ सीक्वेंस उसी सीक्वेंस का फॉलो करते हुए यह नंबर आए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। अगर 3 का डबल करते हैं तो 6 होता है, और 6 का डबल करते हैं तो यहाँ 12 होता है, पर यहाँ क्या है 11 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 11 है। 11 का डबल करते हैं, यानी 6 का डबल करने के बाद अगर 1 माइनस करते हैं तो 11 हो जाता है। 11 को डबल कीजिए तो 22, 22 में से 2 माइनस करते हैं तो 20 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 को डबल किया, 3 2 जा 6, 6 में से 0 माइनस कर रहे हैं तो 6, यानी अब हमारे दिल में खुशी आ गई कि हमने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया। कीजिए 3 × 2 कितना आ गया 6, इसमें से 0 माइनस किया तो कितना आ गया 6। अब यह 6 जो आएगा 6 × 2 यानी कितना आ गया 12। अब 12 में से अगर 1 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ गया 11। पहले 0 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, 11 × 2 कितना आ गया 22। पहले 1 माइनस किया, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाइए, यहाँ पे 2 माइनस किए तो कितना आ गया 20। 20 × 2 कितना आ गया 40। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब 2 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 37। हमें पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको इस सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसको नोट डाउन कीजिए। जब भी आप पढ़िए नोटबुक और पेन लेकर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि फिल्म की तरफ बिल्कुल ना देखें, इसको आप नोट डाउन करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 7 42 210 840 और नेक्स्ट हमारा फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1240, 2640, 1680, 2520। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से देखें। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है जिस सीक्वेंस से यह हमारा जो सीरीज चल रहा है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 42 है, 820 है, 840 है और यहाँ का नंबर हमें फाइंड आउट करना है।
हमें माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमारा अप्रोच आना चाहिए कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 के बाद यहाँ 7 आ रहा है, 7 के बाद बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 42 के बाद बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो हमें यह जजमेंट करना है कि हम माइनस करना है कि प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि क्यूब करना है, यह हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमने देखा कि छोटे से बड़े आ जा रहा है, फिर बड़ा आ जा रहा है, फिर बहुत बड़ा आ जा रहा है, फिर बहुत बड़ा आ जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपस में या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है। हमने क्या किया, इस 1 को 1 में अगर हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 7। अब हमने देखा कि 7 6 या 42 होता है, क्योंकि छोटे नंबर तो हमें याद ही रहते हैं, यानी इस 7 को अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 42। अब हमें एक चीज़ नोटिस करना है कि 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, अभी 7 को 6 के मल्टीप्लाई किया तो 42। यहाँ देखिए पहले 7 से मल्टीप्लाई किया था, अब किससे 6 से, यानी अब हमारे दिल में इतनी खुशी आ जाएगी कि हम ये सोच नहीं पाएंगे कि हमने सीरीज के उस सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 6 था, अब अगला 5 से करके देखते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 + 1 21। अब हमारे दिल में तो इतनी खुशी आ गई कि देखिए हमने उस सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया, यानी या 7 था या 6 था तो यहाँ क्या आएगा 5। 42 × 5 कितना आ गया 210। अब 210 में या 5 था तो एक कम, यहाँ पे 4 0 4 8। अब 840, यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा 0, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 8 3 जा 24 + 1 25, यानी 2520। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्रत्येक छात्र को 100% समझ में आई होगी। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पूरी मेहनत और लगन से पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सेवन यहाँ खाली है। ठीक है, 5 15 45 और यहाँ 13। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। चलिए आप लोग पूरे ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100 में 100% समझ में आएगा ही। हमने देखा यह जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस नंबर के बीच, इसके बीच नंबर भी कमी है, इसके बीच भी नंबर कमी है, इसके बीच भी नंबर, कोई बहुत बड़ा नंबर गैपिंग नहीं है। हमें फर्स्ट वाले को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने क्या किया, अब जो नंबर पता नहीं है तो हमें पता नहीं है, हमने क्या किया, इस और इस नंबर के बीच कितना गैप है ये तो हमें पता ही नहीं है। इस और इस नंबर के बीच कितना गैप है, इस और इस नंबर के बीच कितना गैप है, इस और इस नंबर के बीच कितना गैप है। ठीक है, हमें तो पता ही नहीं है कि आखिर इसके बीच कितना गैप है। ठीक है, पर 1 2 3 4 4 नंबर पता है, इस चारों के बीच तो गैप हमें पता कर ही सकते हैं। कैसे, आगे वाले में से पीछे को माइनस करके। ये देखिए ये 15 है, 15 में से 5 को माइनस किया, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 10।
ये 45 है, 45 में से 15 को माइनस किया, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 30। अब यहाँ देखिए, यह 13 हो गया, यह 13 में से 5 चला गया 8, ठीक है। यहाँ देखिए, यह 10 में से 4 चला गया 6, ठीक है। यह गैप हमें पता नहीं है, यानी इस दोनों नंबर के बीच यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा जो कि हमें पता अभी बिल्कुल ही नहीं है, पर ये नंबर तो हमें पता ही है। ये देखिए 10, इस 30 में से 10 को माइनस किया, क्या गैप आ गया? 20। यह देखिए 68 में से 30 को माइनस किया, कितना आ गया? 38। अब इस दो नंबर के बीच हम क्या करेंगे? गैप करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे 20 है और ये 38 है, 38 में से 20 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 18। अब यहाँ से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से देखिए। अब ये लास्ट तो हमारा 18 आ गया, ठीक है। अब 18 आने के बाद हमें यह नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा कि यह गैप आए, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 18 जो है यह 6 के टेबल में तो आता ही है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, पर यहाँ देख रहे हैं कि एक पार्टिकुलर इन दो नंबर के बीच एक गैप आ रहा है। क्या आ रहा है? गैप आ रहा है। अगर इस 18 को हम 6 का टेबल में मान के चलते हैं, मान लीजिए यह सीरीज का है, हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 18 है, अगर यहाँ पे एक 12 आ जाता है, लेट मैंने माना 12, यानी इस नंबर में से किसी नंबर को माइनस करने के बाद अगर 12 आता है तो इस और इस नंबर के बीच कितना हो जाएगा? 18 में से 12 चला गया 6, यानी एक हमारा ऐसा पैटर्न आएगा जो 6 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के टेबल में भी आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच गैप क्या हो जाएगा? 6। हमने एक लेट माना, इमेजिन किया, और इमेजिन करके उस बेसिस पे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यह 12, इस दो नंबर के बीच क्या गैप आ रहा है? 12। तो 12 तब आएगा जब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 8, क्योंकि इस 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यानी इस 8 में 12 को प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, या 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हम तीनों तरीका से सोल्व करके देख लिए। अब हमें देखना है यहाँ 8 आ रहा है, क्या आ रहा है? 8। तो इस 10 में से क्या माइनस करेंगे कि 8 होगा? तो 10 में से 8 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 8 गया तो क्या बचा? 2, यानी इस 10 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया? 8, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 5 में से यहाँ का नंबर को माइनस करने के बाद ये 2 आ रहा है, तो इस 5 में से 2 को माइनस कर दिए, तो 5 में से 2 को माइनस किया है, क्या आ गया यहाँ पे? 3, यानी इस 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, या इस 3 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, यानी जहाँ खाली था वहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी। पूरे मन से पढ़ें, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट डाउन कर लें आप इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है 7, 19, 42, 87 और यहाँ पे खाली है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन है? 136, या ए हमारा दिया हुआ है 136, ऑप्शन बी दिया हुआ है 176, 172, ऑप्शन डी दिया हुआ है 216, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
हमें सबसे पहले यह समझना है कि इसका सीक्वेंस क्या है। नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए हमें यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 87 दिया हुआ है। हमने देखा ये 7, इसके बीच कोई ज़्यादा गैप नहीं है, इसके बीच कोई खास गैप नहीं है, इसके बीच भी कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, ठीक है। हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। अगर 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 7 2 जा 14, यानी 14 में 5 प्लस कर देंगे तो 19 हो जाएगा। या 19 को 2 जा करते हैं, 19 2 जा 38, 38 में 4 प्लस करते हैं तो 42 हो जाएगा। यानी इसको डबल करने के बाद 5 प्लस कर रहे हैं, इसको डबल करने के बाद 4 प्लस कर रहे हैं, इसको डबल कीजिए, 42 को डबल किया तो 84, 84 में 3। अब हमारे दिल में इतनी खुशी आ गई कि हमने इसकी काट निकाल ली। अब हमारे पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है, निकालिए और चला दीजिए और एनिमी पे विजय पा लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, इस 7 को डबल किया, 7 × 2 कितना हो गया 14। अब 19 करना है, इसमें हमने 5 प्लस किया, कितना आ गया 19। 19 को 2 से मल्टीप्लाई की दिया 38, और 5 से 1 कम कीजिए 4, यानी कितना आ गया 42। अब 42 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 84। अब 84 में 4 से 1 कम कीजिए 3, यानी कितना आ गया 87। अब यहाँ 87 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 और 1 17। अब यहाँ 2 है तो एक और कम कीजिए, यहाँ पे क्या आ गया 2, यानी 176। हमें पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, फिर मिलेंगे हम। ओके, थैंक यू।